छोटे से गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। अर्जुन बचपन से ही बहुत सपने देखने वाला था। वह चाहता था कि बड़ा होकर जीवन में कुछ बड़ा करे, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। अर्जुन समय का मूल्य नहीं समझता था। वह हर काम को टाल देता, पढ़ाई का काम हो या घर का। वह हमेशा कहता कल कर लूंगा। उसके पिता किसान थे। वे अक्सर उसे समझाते, बेटा समय ही सबसे बड़ा धन है, लेकिन अर्जुन उनकी बात को हल्के में लेता। दिन बीतते गए। उसकी कक्षा के अन्य बच्चे आगे बढ़ने लगे। वे मेहनत करते और अच्छे अंक लाते। अर्जुन बार बार असफल होता। दोस्त भी उसे कहते तू कोशिश क्यों नहीं करता। अर्जुन मुस्कुराता और कहता अभी तो बहुत समय है। धीरे धीरे उसके अंक कम होते गए। शिक्षक भी निराश हो गए, लेकिन अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे लगता था कि एक दिन सब अपने आप ठीक हो जाएगा। एक दिन उसके गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। साधु गांव वालों को जीवन के पाठ सिखा रहे थे। उन्होंने कहा समय नदी की तरह है, जो बीत गया वह कभी लौटकर नहीं आता। अर्जुन भी यह सुन रहा था। पहली बार उसे बात थोड़ी समझ आई, लेकिन वह फिर भी गंभीर नहीं हुआ। अगले दिन परीक्षा थी। अर्जुन ने सोचा अभी तो पूरी रात है। उसने पढ़ाई टाल दी और खेलता रहा। परीक्षा के दिन उसने पन्ने खाली छोड़ दिए। शिक्षक ने कहा बेटा समय की बर्बादी तुम्हें आगे नहीं ले जाएगी। अर्जुन चुप रहा। जब परिणाम आया तो वह फेल हो गया। उसके सारे दोस्त अगली क्लास में चले गए। अर्जुन वहीं रह गया। उस रात उसने सोचा क्या मेरी गलती सिर्फ यही थी कि मैंने समय गवाया। उसके अंदर बेचैनी होने लगी। वह सोचने लगा अगर मैंने समय का सही उपयोग किया होता तो मैं भी आगे बढ़ सकता था। उसके मन में साधु की बात गूंज रही थी। अगले दिन अर्जुन ने एक निर्णय लिया। उसने सोचा अब मैं समय की कीमत समझूंगा। उसने अपने दिन की योजना बनाई। सुबह जल्दी उठने लगा, रोज पढ़ाई करने लगा, खेल का समय भी तय कर लिया। अब वह किसी काम को टालता नहीं था। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी। पिता ने भी बदलाव देखा। वे खुश हुए और बोले बेटा यही सही रहा है। अर्जुन ने हर घंटे का सही उपयोग करना शुरू कर दिया। वह पढ़ाई के साथ साथ दूसरों की मदद भी करता। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अब वह सबका प्रिय हो गया। उसके शिक्षक भी उसकी मेहनत देखकर चकित थे। एक साल बाद जब परीक्षा हुई, अर्जुन ने शानदार अंक लाए। उसकी सफलता ने सबको प्रेरित किया। जो लोग पहले उसे आलसी कहते थे अब उसकी तारीफ करने लगे। अर्जुन ने महसूस किया जीवन में सफलता का मूल मंत्र समय है। उसने निश्चय किया कि वह कभी समय बर्बाद नहीं करेगा। समय की कदर करते हुए उसने नई ऊंचाइयां पाई। उसने कॉलेज में प्रवेश लिया। वहां भी अपनी मेहनत जारी रखी। उसने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू की। इस बार उसने हर मिनट का सही उपयोग किया। लोग कहते अर्जुन तो बदल गया है। सच में समय ने उसे एक नया इंसान बना दिया था। उसने सभी को साबित कर दिया कि आलसी भी मेहनती बन सकता है। फर्क सिर्फ सोच और समय की समझ का है। आखिरकार अर्जुन ने बड़ी परीक्षा पास कर ली। उसके गांव में जश्न मनाया गया। लोग कहते हैं जिसने समय का महत्व समझा वही सफल हुआ। अर्जुन गांव के बच्चों से मिलता और कहता बच्चों याद रखो समय सबसे कीमती है। पैसा खोकर वापस मिल सकता है पर समय नहीं। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यही आखिरी है। छोटी सी लापरवाही भी जीवन बदल सकती है। बच्चों ने उसकी बातें गंभीरता से सुनी। वे भी समय का महत्व समझने लगे। अर्जुन की कहानी सबके लिए प्रेरणा बन गई। अब गांव में आलस्य कम हो गया। बच्चे और बड़े सब समय पर काम करने लगे। खेतों में भी मेहनत बढ़ गई। पढ़ाई का स्तर भी अच्छा हो गया। गांव खुशहाल बन गया। अर्जुन को देखकर हर कोई सीखने लगा। साधु भी वापस आए और अर्जुन को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा बेटा तुमने मेरी बात को सार्थक कर दिया। अर्जुन ने कहा गुरुदेव समय ने मुझे सही राह दिखा दी। साधु बोले यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। आज अर्जुन जहां भी जाता लोग उसका सम्मान करते, क्योंकि उसने समय को अपना मित्र बना लिया था। उसने सीखा कि समय का सदुपयोग ही सफलता है और समय की बर्बादी ही असफलता का कारण है। जीवन की हर चुनौती उसने समय पर काम करके जीती। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते अगर समय की कदर करनी है तो अर्जुन से सीखो। अर्जुन खुद भी हमेशा कहता समय भगवान का दिया सबसे बड़ा अनमोल तोहफा है। जिसने इसका सम्मान किया उसने जीवन जीत लिया। अगर कहानी अच्छी लगी हो कहानी को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।